बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ जुगन काजिम और आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से जुम्मे का बाबरकत दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज के रोज़ स्पेशली जब आप जुम्मे की नमाज़ अदा करेंगे तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप तो हर वक्त, हर लम्हे, हर सेकंड हमारे दिल की धड़कनों का हिस्सा होते हैं और दुआओं का हिस्सा तो होते ही हैं। व्यूअर्स, आज बात करना चाहूँगी एक ऐसी चीज़ की जो बड़ी एक आयरॉनिक सी बात है कि मेरे साथ भी आज हो रही है, और वो ये है कि ये जो सीज़नल हमारी तबीयतें ख़राब हो रही होती हैं और हमारी तबीयत ऑफ हो रही होती है तो उसकी वजह से इंसान बहुत तंग होता है। लेकिन सीज़नल बीमारियों की तो हम आगे एट सम पॉइंट बात करेंगे, लेकिन जिस बात पे मैं स्पेसिफ़िकली फ़ोकस करना चाहती हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने हर सीज़न के हिसाब से ऐसी ग़िज़ा क्रिएट की है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, और हर जगह और हर इलाके के पॉइंट ऑफ व्यू से और हर टाइम के हिसाब से, जो अगर आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको ग़िज़ा से ही शिफा मिल जाती है। विटामिन सी एक ऐसा अमेजिंग विटामिन है जो आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, आपके दिल के फंक्शंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपको कैंसर से भी बचाता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। उसके साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है, ब्लड प्रेशर के मसाइल भी बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, इस जिस स्पेसिफ़िक चीज़ की मैं बात आज करूँगी वो है ऑरेंज। देखिए, ऑरेंज हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, लीमू हो गया, इन सब में विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपने नोटिस किया कि ऑरेंज, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, ये आता सिर्फ सर्दियों में है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है, सीजनल चेंजेस होते हैं, एंड ऑफ कोर्स सर्दी इतनी होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम ज़रा कमज़ोरी की तरफ जा रहा होता है। उसको बूस्ट अप करने के लिए ऑरेंज का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बल्कि आज का पूरा शो हमने डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि हम ऑरेंज यानी कि किन्नू या माल्टे से रिलेटेड आपको गाइडेंस भी देंगे और ये भी बताएंगे कि स्किन पे लगाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और उसके अलावा ऑरेंज से अगर कोई डेकोरेटिव चीज़ें भी आपने करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक्चुअली ऑरेंज एक इतना अमेजिंग फल है, मेरा पर्सनल फ्रूट है, अगर आप पर्सनल फेवरेट फ्रूट है अगर आप मेरे से पूछे तो। अक्सर लोग कहते हैं कि आम उनका बड़ा फेवरेट फल है। आम भी एक, वो जो कहते हैं ना, फलों का बादशाह है, लेकिन विंटर्स में, अगर सर्दियों में कोई फलों का बादशाह है तो वो डेफिनेटली ऑरेंज ही है। अच्छा, ऑरेंज और क्या क्या हमें फ़वाइद देता है? इसमें हमारे जो सिस्टम में ब्लड शुगर होती है, ये इसको भी कंट्रोल में लेके आता है, इसे लेवल आउट करता है। ऑरेंज खाने से हमारी आईसाइट भी बेहतरीन हो जाती है। हमारे निज़ाम हज़म को ऑरेंज बहुत अच्छा मैनेज करता है, लेकिन शर्त यह है कि आपने ऑरेंज पूरा का पूरा खाना है, छिलके समेत नहीं। लेकिन बाय द वे छिलका भी खाया जा सकता है ऑरेंज का, जिसको हम ऑरेंज राइंड भी कहते हैं, और वो एक बहुत, उसके अंदर भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन कम से कम किन्नू और उसके साथ जो फाइबर है उसको ज़रूर खाएं। हम करते हैं उसका जूस निकाल लेते हैं, तो आपको अगर 100% फ़ायदा होना है किन्नू का तो आपको शायद 30 या 40% सिर्फ फ़ायदा होता है। जब आप उसको बाकायदा खाते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाय द वे, विटामिन सी हमारे सिस्टम में आयरन की अब्जॉर्प्शन का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम विटामिन सी के साथ आयरन यानी कि फौलाद का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो लोग अनीमिक हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि विटामिन सी को जब आप आयरन के साथ कंबाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आयरन की अब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर होती है। अच्छा, ऑरेंज पील जो है वो भी, इसका छिलका भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ऑरेंज के सिरम भी बहुत से बनते हैं। विटामिन सी सिरम्स जो बनते हैं वो अक्सर अस्कॉर्बिक एसिड से बनते हैं, जो आपको विटामिन सी में, जो आपको ऑरेंज में वाफिर मिकदार में मिलता है। उसके अलावा ऑरेंज से डिज़र्ट्स भी बहुत सी बनती हैं, ड्रिंक्स भी बहुत सी बनती हैं। तो ऑरेंज तो एक ऐसी अमेजिंग चीज़ है कि हम जितना इसका इस्तेमाल करें कम है, और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है, और ये एक इतना हाई कैलोरी फ्रूट भी नहीं है। जो लोग, मुझे पता, जब विंटर में मैं थोड़ा सा अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, तो इस दौरान जो फल मैं इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि केला थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, इवन तो केले में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो ऑरेंज का काफ़ी ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ, और सेब का, क्योंकि सेब और ऑरेंज और अमरूद ये कोई बहुत हाई कैलोरी फ्रूट्स नहीं हैं, और इनके अंदर अगर कैलोरीज़ हैं भी तो वो अच्छी वाली कैलोरीज़ हैं जो आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा देती हैं। सो ऑरेंज का इस्तेमाल करें। हमें भी बताएं कि आप ऑरेंज का कोई मुख्तलिफ
इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं, ऑरेंज के क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कभी आपने ऑरेंज से क्रिएट की हो, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आजकल काफ़ी ज़्यादा पोस्ट लग रही हैं। हमने कुछ यंग बच्चों को अपने शो पे बुलाया और उनको एक तरह से ट्रिब्यूट पेश किया। MBBS के डॉक्टर्स माशाल्लाह वो बच्चे बन गए हैं और तीनों पोजीशन होल्डर्स थे। एक बच्चे को आई थिंक 29 गोल्ड मेडल्स मिले, एक को 22 आई थिंक गोल्ड मेडल्स मिले, और जो तीसरी बच्ची जो थी डॉक्टर अस्मा, उसको आई थिंक 10 गोल्ड मेडल्स मिले। हमने तो एक जैसे हम नॉर्मली अपने यंग लोगों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उनके लिए स्पेशल सेगमेंट्स क्रिएट करते हैं, वो हमने नॉर्मली इस तरह से किया। हमें क्या पता था कि इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव आप लोगों का रिस्पांस होगा और आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करेंगे और इतनी दुआएं देंगे। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि व्यूअर्स, जब किसी भी एंकर या आर्टिस्ट के आप किसी चीज़ को क्रेडिट दे रहे होते हैं तो किसी और एंकर या किसी और आर्टिस्ट को बुरा ना कहा करें उसके मुकाबले में। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन किसी और के बारे में कुछ नेगेटिव बातें भी कह रहे हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, किसी की तारीफ़ करते हुए किसी और की बदतारीफ़ी करने से एक तो उस तारीफ़ में भी कमी आ जाती है, और दूसरी बात, जिन लोगों के आप और नाम ऐड कर रहे हैं और कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया, उनको करना चाहिए था, वो भी मेरी कॉलीग्स हैं और मेरी बहनों की तरह हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेगेटिव ऐसी बात ना करें। अगर कॉम्प्लीमेंट देना है तो कॉम्प्लीमेंट दें, किसी और को बुरा कह के कॉम्प्लीमेंट ना दें। एक रिक्वेस्ट है, आपकी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ, माँ की तरह हूँ, छोटी बहन हूँ, बेटियों की तरह हूँ, जो भी हूँ आपके लिए मैं, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने मेरा सोशल मीडिया भी देखा होगा, मेरी कोशिश हमेशा होती है कि पॉजिटिविटी और अच्छी बातों की तरफ रहें। और इसी से जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि अगर आप भी किसी ऐसे यंग हाई अचीवर लड़का लड़की ट्रांसजेंडर किसी को भी जानते हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स की हैं और ऐसी अचीवमेंट्स की हैं जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज़ करनी चाहिए, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मॉर्निंग एट होम आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोगों के लिए हाजिर है। ये शो हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि नाच गाने हल्ले गुल्ले ये वो करें, वो भी करते हैं, एंटरटेनमेंट भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे अचीवर्स हैं उनको हम ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे। तो अगर आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, हमें DM करें, जिसको डायरेक्ट मैसेज कहते हैं, और डायरेक्ट मैसेज के थ्रू हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिसकी आप बात कर रहे हैं, और अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी टीम उनसे राब्ता कर पाए। वेरिफिकेशन के बाद कि एक्चुअली जो सारी अचीवमेंट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन लोगों को हम अकोमोडेट करें। ऑलरेडी लोगों ने भेजना शुरू कर दी हैं चीज़ें कि जी हमारे बेटे ने ये किया, हमारी भांजी ने ये किया, हमारे छोटे भाई ने ये किया। ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे आप लोगों के बच्चों को, बट हम कोशिश करें कि हम यूथ को आगे लेके आएँ। सो प्लीज़, अगर आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसे हाई अचीवर्स हैं जिनको वो इम्पॉर्टेंस या उतना उनको हाईलाइट नहीं किया गया जितना उनको करना चाहिए था, तो हम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ आपकी मेरी बल्कि सबकी ही फेवरेट डॉक्टर कहने लगी थी, शेफ़ कोमल शाह आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज कुछ डाउन सी हूँ, कभी कभी तबीयत ऑन एंड ऑफ हो ही जाती है व्यूअर्स, लेकिन आपको पता है एनर्जी का बूस्ट आ ही जाता है जब हम लाइव आते हैं। अच्छा, क्या बना रहे हैं आज हम? आज हम एक तो बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी और उसके साथ मीठे में एप्पल सिनेमन डिलाइट। एप्पल सिनेमन डिलाइट, ओके, वेरी नाइस। इसमें क्या क्या होता है? जो इसके अंदर हम एप्पल्स और ऑरेंज का सीज़न है तो उसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, नहीं बट ये बेक्ड डिश है। ये बेक्ड डिश है। वो चलो उसकी रेसिपी पहले लेते हैं। पहले मीठे की रेसिपी लेंगे, मीठा फर्स्ट। एप्पल सिनेमन डिलाइट के लिए हमें सेब चाहिए 3 से 4 अदद, क्रीम 3 पैकेट, क्रीम चीज़ 5 खाने के चम्मच, ऑरेंज जूस आधा कप, दालचीनी पाउडर 3 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर 300 ग्राम, मिल्की ब्रेड 10 से 12 स्लाइसेस, मक्खन 100 ग्राम। जो ब्रेड स्लाइसेस हैं आपने उसको क्यूब शेप में कट कर लेना है। जो सेब है उसको आपने बारीक क्यूब में कट करके साइड पे रख लेना है। फिर आपने क्रीम लेनी है, क्रीम के अंदर क्रीम चीज़, क्रीम, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लाइक हाफ़ टी स्पून, उसके साथ आपने थोड़ा सा उसमें ऑरेंज जूस 1/4, अभी हाफ़ साइड पे रखेंगे, वो हम बाद में ऐड करेंगे, 1/4 लेना है, वो ऐड करना है। उसके अंदर 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर ऐड करनी है, उसको अच्छे से विस्क करना है और उसको साइड पे रख लेना है। फिर जो आपने सर्विंग डिश है उसको आपने ग्रीस करना है,
चाहे ऑयल ले लें चाहे बटर के साथ आप उसको कर लीजिए। फिर आपने उसके अंदर ब्रेड स्लाइसेस की एक लेयर लगानी है, उसके ऊपर आपने जो क्रीम हमने बनाई थी क्रीम को ऐड करना है, उसकी एक लेयर लगानी है। ऊपर आपने सिनेमन पाउडर एक चुटकी स्प्रेड करना है, थोड़ी सी ब्राउन शुगर लाइक 1 टेबलस्पून वो स्प्रेड करना है। देन अगेन उसके ऊपर हमने जो सेब कट करके रखे थे हमने उसकी एक लेयर लगानी है और इस तरह से आपने एक और दफ़ा इसी लेयर को रिपीट करना है। एंड में आपने एक और ब्रेड का सबसे ऊपर आएगा, उसके ऊपर आपने मक्खन है उसे क्यूब्स में करके पूरी डिश पे फैलाना है, उसको फॉइल पे पैन से कवर करना है फॉइल के साथ और उसको 180 पे 40 मिनट्स के लिए बेक करना है। और ये गर्म होता है, इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं और आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। गरम गरम आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, गरम गरम वो और साथ में ठंडी आइसक्रीम। गले को देख लीजिएगा, अगर मेरी तरह ख़राब है तो मेहरबानी से आइसक्रीम से इज्तनाब कीजिएगा। बिल्कुल। व्हाट अबाउट योर चिकन टिक्का बिरयानी? चिकन टिक्का बिरयानी के लाल टिक्का आई एडेड, इसके अंदर मैंने कलर ऐड किया ताकि जरा ताकि टिक्का खाते हुए वाला हम खौफजदा हो जाए। जरा इसका रंग देखें, की कीता है इस कुड़ी ने, लाल कर देता है टिक्के का, वो फिर कलर लाने के लिए मैंने व्यूअर्स फिर भी कम लाल लग रहा है, इससे ज़्यादा लाल है। इसके लिए हमें मुर्गी का गोश्त चाहिए 1 किलो, चावल 1 किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 4 अदद, तेज़पत्ता 3 अदद, बादियान के फूल 1 से 2 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, केवड़ा एसेंस आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 4 चाय के चम्मच, बिरयानी मसाला 1 पैकेट, आलू बुखारा 8 से 10 अदद। और चिकन मैरिनेशन के लिए ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच और रेड फूड कलर 1 चुटकी। दुनिया की सारी चीज़ें जो आपके घर में पड़ी हैं या परचून की दुकान पे पड़ी हैं वो सारी लेके आप आ जाए। 8000 इंग्रेडिएंट्स। और मैरिनेशन के लिए नहीं, और बिल्कुल मैरिनेशन के लिए ये सारे मैरिनेशन के जो मसाले हैं चिकन को लगा के अच्छे से, फूड कलर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा रेड टिक्का अच्छा लगता है। जी वरना लगता है टिक्का नहीं खा रही। ये आपको क्रॉस द बॉर्डर की इंस्पिरेशन मिली है क्योंकि जब आप किसी साउथ एशियन या इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हो ना बाहर के मुल्क में भी, तो लाल रंग का टिक्का था। मैं कहती इसको क्या हो गया है, ये ब्लश कर रहा है, ये शर्मा रहा है, इसका मुंह लाल हो गया, ये पूरा लालो लाल हो गया है। अच्छा खैर मैं लालो लाल को छोड़ देती हूँ, खुद भी आज मैं लालो लाल हुई हूँ। हाँ जी। उसके आपने लगा के उसे आपने मैरिनेट करके रखना है मिनिमम 2 घंटे के लिए, अदरवाइज़ आप ओवरनाइट भी इसको करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देगची लेनी है, उसके अंदर आपने 1.5 कप ऑयल शामिल करना है, उसके जो मसाला होगा वो आपने उसके अंदर शामिल करना है। प्याज को हल्का सा आपने सौते करना है, उसको रेड कलर नहीं करना या ब्राउन कलर नहीं करना, बस वो जब नरम हो जाएगा उसके अंदर टमाटर क्यूब कट में करके वो शामिल करने हैं और उसको ढक के रख देना है। जब टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे उसको थोड़ा सा पानी डाल के आपने उसका एक मसाला बना लेना है। फिर आपने चिकन पीसेस को आपने फ्राई करना है थोड़ा सा ऑयल में, बहुत ज़्यादा नहीं, डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। जब वो थोड़ा सा गल जाएगा 10 मिनट्स के बाद तो आपने उसको निकाल के साइड पे रख लेना है। जो नीचे मसाला आपका बचेगा वो आपने उसी प्याज वाला जो हमने मसाला तैयार किया था उसी के अंदर आपने शामिल करना है। फिर आपने चावल बॉईल करने हैं, उसी के अंदर आपने सारा तेज़पत्ता, बादियान के फूल, साबुत काली मिर्च, गरम मसाला ये डाल के आपने उसको बॉईल कर लेना है। जब चावल 80% बॉईल हो जाएंगे तो आपने फिर लेयरिंग करनी है, जिसके अंदर आपने देगची के अंदर पहले चावल डालने हैं, फिर उसके बाद जो चिकन पीसेस हमने फ्राई किए थे आपने वो डालने हैं, मसाला डालना है, फिर चावल डालने हैं, फिर मसाला डालना है और चिकन डालना है और फिर उसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें ये डाल के आपने उसको कवर करके दम पे रखना है 20 मिनट के लिए और फिर उसको सर्व करना है। अच्छा, अब 2 अल्टरनेटिव्स मैं आपको दूंगी चिकन के। एक आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं फ्राई करना चाहते और थोड़ा सा आप अपने ऑयल का लेवल रिड्यूस करना चाहते हैं तो क्योंकि मैरिनेशन में ऑलरेडी कुछ ऑयल उसमें डाला होता है तो आप इसको ओवन में बेक कर सकते हैं। अगर ओवन में बेक नहीं करना तो अगर अंगीठी है आपके पास, बहुत से लोग सर्दियों में छोटी छोटी अंगीठियाँ रख लेते हैं ताकि उसके ऊपर वो बारबेक्यू कर सकें, तो आप इसको बारबेक्यू भी करके 80% डन कर लें, 20% अगर उसमें रह भी जाएगी गुंजाइश तो जब आप उसको दम देंगे और कुक करेंगे तो वो डन हो जाएगा। आप तो अच्छी खासी मुरगन ग़ज़ाएँ बताती हैं, हमें थोड़ा ऑप्शन बताना पड़ता है ना हम लोगों को जो आपकी तरह स्लिम स्मार्ट नहीं है। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गोशाए इकबाल।
वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं अब वक्त हुआ जाता है गोशाए इकबाल का, हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट डेडिकेटेड टू डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, वन ऑफ द फादर्स ऑफ आवर नेशन। व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है आज गुफ्तगू करने पे और गाइड करने के लिए डॉक्टर हसन रज़ा इकबाली ने। प्रेजेंटली ही इज़ हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करती है इकबालियन थॉट को, और इन्हें डॉक्टर जावेद इकबाल ने इकबाली का टाइटल दिया, जो ऑफ कोर्स अल्लामा इकबाल के साहबजादे थे क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। आइए मिलते हैं पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर हसन रज़ा इकबाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, जो बड़ी दफ़ा हम पढ़ते भी हैं और इकबाल के बहुत से कलाम में रूमी के रेफरेंसेस भी हैं, और फिर जब हम उनकी थॉट्स के बारे में पढ़ते भी हैं तो रूमी के रेफरेंसेस और रूमी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो क्या ये बात कही जा सकती है कि अल्लामा इकबाल रूमी को अपना मुर्शिद समझते थे? क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। हज़रत अल्लामा का जो ताल्लुक़ मौलाना रूम के साथ है, मैं समझता हूँ कि एक गैर मामूली और बड़ा मुफ़क्किर जो होता है वो अपने गौर व खौज़ के बाद हर मबदा इल्म व फ़ज़ल से ख़यालात और तसव्वुरात को जो है वो गेन करता है, फिर उनको वो अपना लेता है। वो महज़ उनका तर्जुमान नहीं होता, बल्कि वो अपने आईना अफ़कार में उसको मुनक़्क़स करके देखता है। इकबाल जो है उन्होंने रूमी को जो है वो डिटेल पढ़ा, बिल इस्तियाब उनका मुताला किया। रूमी के जो फ़िक्र के असरात इकबाल की शायरी पर पड़े हैं, मैं समझता हूँ कि पूरा कलाम इकबाल आप देख लें उस पर रूमी के जगह जगह असरात नुमायाँ हैं। कोई भी शायर जो है वो अपना एक मेयार रखता है, अपना स्टैंडर्ड रखता है किसी भी शख्सियत को, तो मैं समझता हूँ कि हज़रत अल्लामा ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इसलिए अपना मुर्शिद तस्लीम किया, या इस तरह वो उनको मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से पुकारते हैं। जिस तरह उनको पीर अजम कहते हैं, कभी उनको पीर हक सरिश कहते हैं, कभी उसको मौलाए रूम कहते हैं। जगह जगह हज़रत अल्लामा ने मौलाना रूम के हवाले से उनको अलक़ाबात से याद किया। जिस तरह जावेद नमा में वो कहते हैं कि पीर रूमी रा रफ़ीक़े रा साज ता खुदा बख्शद तुरा सूज़ो गदास। उसके बाद वो कहते हैं कि रूमी जो है, मैं समझता हूँ कि वो नौजवानों को जो है उसको पढ़ना चाहिए ताकि उनके क़ल्ब में सोज़ो कुदास पैदा हो जाए। जो रिक्कत और जो कैफियत मेरी रूमी को पढ़कर हुई है, मैं समझता हूँ कि खुदा जो है उसके अंदर भी सोज़ो गुदाज पैदा कर दे और वो रूमी को अपना मशले राह बना ले। ये मैं समझता हूँ कि रूमी जो है अल्लामा की जिस तरह असरार खुदी मौजूद है, मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि महाराजा किशन प्रसाद को ख़त में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि कसम है मुझे खुदाए ज़ुल जलाल की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि मुझे ये मसनवी लिखने की हिदायत नहीं की गई है। हालत बेदारी के अंदर मौलाना रूम आए और उन्होंने मुझे कहा कि मसनवी लिखो। इस बात को जो है वो रसाला तौहीद के अंदर ख्वाजा हसन निज़ामी ने भी कोड किया है। वो अल्लामा इकबाल के चंद अशार अपने रसाला तौहीद में बयान करने से पहले एक इदारती नोट लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि रात को हज़रत अल्लामा को मौलाना जलालुद्दीन रूमी की ज़ियारत हुई और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बहालत ख्वाब अल्लामा को कहा कि मसनवी लिखो। तो उन्होंने कहा कि मसनवी तो आप लिख चुके, आप उसका हक अदा कर चुके हैं। तो अर्ज़ की कि तुम भी मसनवी लिखो। उन्होंने कहा कि मसनवी में तो आपने ये मौजू इख्तियार किया कि खुदी को मिटाओ, मुझे मफहूम ये है कि खुदी को कायम करने की चीज़ है। मौलाना रूम ने कहा कि मेरा मतलब भी यही है जो तुम समझते हो और तुम मसनवी लिखो। फिर अल्लामा इकबाल जो है वो बेदार हुए और उनके जब देखा कि सफ़ा इकतास पे 40 अशार रकम थे जो रिसाला तौहीद को अल्लामा ने ख्वाजा हसन निज़ामी को भिजवाए और उन्होंने अपने रिसाले के अंदर उसको शाया किया। तो अल्लामा ने असरार खुदी की तमहीद के अंदर भी बयान किया है कि पीर हक सरिश अल्लामा ने कहा है रूमी को कि ख्वाब के अंदर पीर हक सरिश मुझे आए कि ऊब हरफ़े पहलवी कुरान नवीस, जिन्होंने कुरान के अंदर जो असरार व गवामिज़ जो अपनी मसनवी बयान की हैं वो मुझे ख्वाब में आए। उन्होंने कहा कि मसनवी लिखो। फिर मैंने मसनवी लिखी है। मैं समझता हूँ कि कुरान के जो तालीमात हैं, कुरान का जो मफहूम है वो अल्लामा ने बराह रास्त रूमी से सीखा है। इससे पहले हज़रत अल्लामा ने रमूज़ बेखुदी के अंदर सिर्र हादसा करबला में ये बयान फरमाया कि रमज़ कुरान अज़ हुसैन मुख्तीम, मैंने कुरान के रमूज हुसैन से सीखे हैं। बट रमूज़ बेखुदी में तो सूरह इखलास की रोशनी में फ़लसफ़ा खुदी और फ़लसफ़ा बेखुदी बयान किया गया था, करेक्ट? जी जी बिल्कुल। उस हवाले से उसी हवाले से भी मैं थोड़ा सा
जी, उस हवाले से दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि रमूज़े बेखुदी के अंदर हज़रत अल्लामा ने सूरह इखलास की रोशनी में अपना फ़लसफ़ा खुदी और बेखुदी मुरतब किया है। फ़लसफ़ा खुदी मैं समझता हूँ कि सूरह इखलास की रोशनी में इस तरह है कि कुल वल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, बेशक अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम वलम यूलद, यूलद, ना उसको किसी ने जना है ना वो जना गया है, वलम वलम यकुल यकुल लहु लहु कुफुवन कुफुवन अहद, अहद। वो किसी उसका कोई हमसर नहीं, कोई शरीक नहीं। अब इसकी रोशनी के अंदर अल्लामा ने क्या, ये मुफस्सरीन से, आमा मुफस्सरीन से हटकर अल्लामा ने अपना नुक्ता नज़र इसमें वाज़े किया है। वो कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला अपनी ज़ातो सिफ़ात के एतबार से यकता है, बेमिसल है, इस तरह इंसान को भी अपने अंदर बकदर बशरी जो है वो यकतायत की शान पैदा करनी चाहिए। ये पहली आयत से मफहूम था। दूसरी आयत से ये मफहूम लिया कि जिस तरह अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की एहतियाज नहीं है, कोई वो किसी का मोहताज नहीं है, इसी तरह इंसान अपने अंदर जो है वो बेनियाजी की शान पैदा करे, वो भी हर किसी एहतियाज से पाक हो जाए। ये दूसरा मफहूम, यानी कि दो पहली खूबियों को जो है वो उन्होंने फ़र्द की तकमील के लिए खुदी के पस मंज़र के अंदर बयान किया है। जो दूसरी दो आयात बैयनात हैं जिसमें अल्लामा ने कहा कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उसका कोई मतलब यानी ना उसने किसी को जना है और ना वो जना गया है, इसी तरह हमारी जो मिल्लत इस्लामिया है उसको भी मादी अलाइक से पाक होना चाहिए। जिस तरह रंग, नस्ल, वतन के इम्तियाज़ात से इसको पाक होना चाहिए। चौथी चीज़ है, चौथी आया करीमा जो है वो अल्लामा ने उससे नतीजा ये अखज़ किया कि जिस तरह अल्लाह ताला जो है वो उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, इसी तरह मिल्लत इस्लामिया भी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी सुरखुरी इस तरह कर ले कि पूरी दुनिया के अंदर वो जो है हमसरी का दावा कर सके कि उस जैसी कोई मिल्लत नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुन तो खैर उम्मत कहा है कि ये खैर उम्मत है कि तमाम उम्मतों से बढ़कर है, इसी तरह अल्लामा चाहते हैं कि ये भी इसी तरह उम्मत सरफराज हो जाए कि पूरी अकवाम पर, पूरी मिल्लतों पर गालिब आ जाए और इसकी हमसरी का कोई दावा ना कर सके। और रूमी के हवाले से बात मैं कर रहा था कि रूमी जो है अल्लामा ने उससे क्या मुमासलत और क्या उनकी फ़िक्री मुमासलतें हैं। जिस तरह रूमी कहते हैं कि हर ख्याल रा ख्याल मी खुरद, कि हर फ़िक्र जो है वो दूसरी फ़िक्र को खा जाती है। और फिर अल्लाह कहते हैं कि हर फ़िक्र फ़िक्र दिगर मी चरद, हर फ़िक्र जो है वो दूसरी फ़िक्र को चर जाती है। इसी तरह अल्लामा ने इससे नतीजा अखज़ किया कि ज़ीरी गर्दूँ आदम मी खुरद, कि आसमां के नीचे आदम को खा जाता है। मिल्लती बर मिल्लती दिगर रा मी चरद, कि जिस तरह मिल्लत दूसरी मिल्लत को निगल जाती है। यानी अल्लामा साहब ने मुख्तलिफ़ जगहों पे, जिस तरह अल्लामा जो है वो असबात खुदी के कायल हैं, इसी तरह वो नफ़ी खुदी के कायल नहीं हैं। जिस तरह सूफियाए कराम जो हैं वो नफ़ी खुदी के कायल थे कि अपनी खुदी को मिटाओ, खुदी को मिटाने की चीज़ है। लेकिन अल्लामा ने यह नतीजा जो है रूमी से अखज़ किया कि जो है वो नफ्स को मतलब यानी कि नफ़ी उसकी नहीं बल्कि वो उसके असबात के कायल हैं। इसी तरह इकबाल भी जबर इख्तियार के अंदर जो है वो मजबूर महज इंसान को नहीं समझते, वो कहता है कि इंसान साहिब इख्तियार है। रूमी की तरह वो भी इंसान को साहिब इख्तियार समझते हैं। इसी तरह रूमी जो है उसके बारे में, अगर हम ये कहें कि अगर हमने इकबाल की पोइट्री को, उनकी राइटिंग को अंडरस्टैंड करना है तो हमें साथ साथ रूमी को भी पढ़ना चाहिए, तो ये बात गलत नहीं होगी। बिल्कुल, मतलब देखिए व्यूअर्स, हम जब किसी भी ग्रेट थिंकर, फिलोसोफर, राइटर की किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, पोइट को पढ़ते हैं, तो जिन लोगों से वो इंस्पायर्ड हैं, जब हम उनको भी पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, राइट? बिल्कुल। अक्सर जब किसी से मुलाकात करते हैं तो पूछते हैं इनके माँ बाप कौन हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सोचें, तरबियत, बिहेवियर वहाँ से आया होगा। बिल्कुल। तो एक तरह से जो आपके, जिनको लोग मुर्शद मानते हैं, यही कहते हैं कि ये हमें, इनसे हमने गाइडेंस लिया, वो भी तो पेरेंट्स का ही रोल अदा करते हैं ना आपके माइंड के लिए। अच्छा, गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इसी बात को आके ले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लामा साहब की जो फ़िक्र की बुनियाद है वो कुरान है। अल्लामा साहब ने रमूज़े बेखुदी के अंदर इरशाद फरमाया कि पर्दाए नमूसे फ़िक्रम चाकुन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे फ़िक्र की इज़्ज़त व नामूस को चाक कर दीजिए। इन ख़ियाबान राज़ ख़ारम पाकुन, और मेरी फ़िक्र को मेरे चमन से मुझे कांटे को पाक कर दीजिए। फरमाया कि गर दिलम आईना ए जौहरस्त, अगर मेरी जो फ़िक्र है उसका आईना जो है, मेरे दिल का आईना अगर बेजौहर है तो वर्ब हरफम गैर कुरान मुज़मरस्त, मैंने कोई भी अगर कुरान से अलावा कोई बात कही हो, वो कहते हैं कि रूज़ माशर खार व रुसवा कुन मरा, मुझे क़यामत के दिन ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़लील व रुसवा कर दीजिए।
बेनसीब अज बोसाए पाकुन मरा, और मुझको अपनी खुशबू से महरूम रखिए। उसको मतलब यानी कि अल्लामा साहब कहते हैं अगर मैंने कुरान के अलावा कोई हटकर बात की हो। तो इसी तरह मैं समझता कि रूमी जो है वो कहते हैं कि जिस तरह वो अपने एक ऐसे दौर के अंदर पैदा हुए जो गुलामी का दौर था, जिस तरह अल्लामा कहता है कि चू रूमी दर हरम दादम अजामन, मैंने रूमी की तरह काबे के अंदर अज़ां दी है। अजू अमुख्तम असरार जामन, मैंने ज़िंदगी के राज जो हैं वो रूमी से सीखे हैं। बदौर फितना असरे कहन, जिस तरह रूमी अपने दौर के अंदर जो है वो अपने फितरों को निपटाने के लिए आए, बदौर फितना असरे रवा मन, और मैं अपने दौर के अंदर जो है वो अपने फितरों से नमर्द आजमाई के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। तो रूमी के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह सादिक उद्दीन अल्लामा ने कहा कि पीरे रूमी खाक रा इक्सीर कर, रूमी वो है जिसने मेरी खाक को अक्सीर बना दिया है। अज गुबारम जलवहा तामीर कर, और मेरी खाक से उसने कई जलवे तामीर किए हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हमारी फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल जुमा मुबारक एंड हैव अ लवली वीकेंड। व्यूअर्स, ये था गोशा इकबाल। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ आपकी मेरी हम सब की एब्सोल्युटली फेवरेट डॉक्टर आयशा नासिर हैं। एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, शी इज़ अ डाइटिशियन, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। और जब किन्नू यानी कि ऑरेंज माल्टा माल्टा हो रहा है तो फिर बात करनी तो बनती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तो आपके लिए मुझे कुछ सवाल की ज़रूरत नहीं होती ना, बात से बात ही निकल जाती है। बट सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि देखिए, हम जब विटामिन सी की बात करते हैं तो जहन में ऑरेंज आता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्या ऑरेंज में अब ऑरेंज के ज़ुमरे में किन्नू और माल्टा दोनों आ जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, और मौसमी भी कुछ मुसम्मी हद भी। तक, बिल्कुल सो ऐसे ही। किन्नू, माल्टा, मुसम्मी आसानी के लिए ऑरेंज कह रहे हैं ताकि वो तीनों आ जाए। तो विटामिन सी के अलावा इसमें क्या होता है, या है ही सिर्फ विटामिन सी? विटामिन सी के अलावा इसके अंदर पोटेशियम की एक अच्छी मिकदार है। जितना हमें दिन में पोटेशियम चाहिए उसका 5% पोटेशियम एक दरमियाने साइज़ के ऑरेंज के अंदर होता है। पोटेशियम क्या करता है, हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनके लिए पोटेशियम बहुत अच्छा है। और ना सिर्फ ये कि इसके अंदर पोटेशियम है, बल्कि इसका एक फ़ायदा है कि इसके अंदर सोडियम 0% है, विच मीन्स कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है ये उनके लिए एक आइडियल फ्रूट है। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम है। एक मिनट, इन्होंने ये बात तो कही है, लेकिन आप में से कौन कौन काला नमक या नमक और काली मिर्च या नमक और लाल मिर्च उसके किन्नू के ऊपर डाल डाल के खाते हैं? ना करें, ना करें। फ्रूट इन इटसेल्फ इज सच अ अमेजिंग डिलिशियस थिंग। उस पर नमक मिर्च डाल के उसका बेड़ा गर्क ना किया करें, अपने ब्लड प्रेशर का बेड़ा गर्क ना किया करें। अच्छा, वापस आ जाते हैं। मैग्नीशियम जितना हमें दिन में मैग्नीशियम चाहिए उसका 2% एक दरमियाने साइज़ के फल के अंदर ऑरेंज के अंदर होता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम रिच फ्रूट्स बहुत कम है, जिसकी वजह से जो ऑरेंजेस हैं वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी हो सकते हैं बाय द हमारे वे। लिए। मैग्नीशियम कहते हैं लेना चाहिए अगर आपको डिप्रेशन के इश्यूज हैं और बिल्कुल ऐसा ही, अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको डिप्रेशन है, इवन हमारे हेल्दी बोन्स के लिए, हम सब के लिए ऑरेंजेस जो है वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ऑरेंज को कभी भी रात में नहीं लेना, वरना ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि इसके अंदर जो सिट्रिक एसिड यानी विटामिन सी है वो अगर आप रात में लेते हैं तो ये आपके दिमाग को एक्टिव कर देता है, विच मीन्स कि थोड़ा सा इंसोम्निया हो सकता है। आप रात को इसको लेके थोड़ी देर ज़्यादा ज़रा जागेंगे। इसके अलावा इसके अंदर अच्छे शुगर्स हैं। आप शुगर मैग्नीशियम को सुबह लेना चाहिए? हाँ, आप 5 PM से पहले इसका इस्तेमाल कर लें। उसके बाद अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। अब इसके अंदर शुगर है, आप शुगर सुनते साथ ही हमें डर लगता है कि शुगर तो अच्छी चीज़ नहीं है, शुगर तो हमें अवॉइड करनी है, लेकिन फ्रूट शुगर अच्छी चीज़ होती है। आपको शुगर अगर लेनी है तो वो बेसिकली फ्रूट से ही लेनी है। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और ये जो एनर्जी है ये हमें शुगर से ही आती है। 2 तरह के शुगर के सोर्सेज होते हैं, एक बुरा सोर्स, एक अच्छा सोर्स। जो ऑरेंजेस हैं वो शुगर का अच्छा सोर्स हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन B6 है जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है। नाउ इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्योंकि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन द फूड की फील्ड, खाना कैसे खाना चाहिए, क्यों
कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, किस बीमारी, किस मामले में किस किस्म की डाइट, ये सब चीज़ें आप गाइड करती हैं। किन्नू का सही इस्तेमाल क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोग एम्प्टी स्टमक किन्नू का किन्नू, जूस, माल्टा, मौसमी का। हाँ, इन तीनों में से किसी का भी जूस अगर आप उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक पीते हैं वो बहुत गलत है। हम अक्सर देखते हैं कि जी उठते साथ ही हम अपने ब्रेकफास्ट के साथ ऑरेंज का जूस रख लेते हैं। इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर टाइम है इन बिटवीन मील्स, यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान, या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान। आप कह रही खाली पेट नहीं खाना? बिल्कुल एम्प्टी स्टमक इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन सी है वो गर्ट के इश्यूज लेकर आ सकता है। आपको तेजाबियत हो सकती है, मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब हम सुबह सुबह उठते हैं पहले इतने ज़्यादा एसिड्स होते हैं क्योंकि स्टमक खाली है आपका, उसके ऊपर आप ये एसिड डाल देंगे तो तेजाबियत का मसला जो है वो बढ़ जाएगा। वैसे ही हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, इसके अंदर हेल्दी फाइबर है, लेकिन जब आप इतने स्ट्रॉन्ग एसिड पे एक और स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो गट का हेल्दी बैक्टीरिया ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो गट रिलेटेड इश्यूज हैं जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाना या वैसे बार बार बर्प्स आना या तेजाबियत रहना, वो मसले शुरू हो सकते हैं। तो इन बिटवीन मील्स लेना इसको सबसे बेहतर है। अच्छा, मैं जब भी वेट लॉस करना चाहती हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं विंटर में करूँ, क्योंकि विंटर में कम से कम वो वाला एक मेरा फेवरेट फल आता है विच इज़ आई लव किन्नू, आई रियली इन्जॉय इट, और मैं पूरा खाना इन्जॉय करती हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं जूस निकाल के, मतलब 3-3 किन्नुओं का जूस निकालते हैं तो 1 ग्लास निकलता है उसमें से जूस। अब वो एक आपने बेसिकली 3 किन्नुओं की चीनी ले ली और फाइबर आपने नहीं लिया। अब आप किन्नू अगर खाएं तो एक किन्नू से ही इंसान बहुत सेटिस्फाइड फील करता है। बिल्कुल बेशक आप एक दोपहर, एक सुबह नाश्ते और दोपहर के बीच में खा लें, एक आप दोपहर के नाश्ते और डिनर के बीच में ले लें, 2 किन्नू तो खा सकते और हैं। इसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, विच मीन्स कि ये आपका पेट भर देता है। इसमें ज़्यादा पानी है और शुगर कम है रिलेटिवली, तो आपका वो जो पेट है वो पानी से भर जाएगा, जिसकी वजह से ये वेट लॉस में एड करेगा। बट क्या ऑरेंज आपके वेट लॉस में हेल्प करता है? अच्छा, ऑरेंज डाइट भी एक होती है, उस पर मैं बाद में बात करूंगी। अभी हम बात करते हैं कि ऑरेंज क्या वेट लॉस में हेल्प करता है। बिल्कुल करता है। जैसे हाँ, ऑरेंज डाइट कौन सी होती है? अभी मैं दुनिया की हर डाइट का सुना है, ऑरेंज डाइट ऑरेंज का डाइट आपने पे। सुना है? मैंने तो नहीं सुना। हाँ। अभी मैं बताती हूँ। तो जहाँ तक बात है ऑरेंज वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प करता है। इसमें फाइबर 3 ग्राम्स फाइबर है, जितना हमें फाइबर चाहिए होता है उसकी एक अच्छी मिकदार इसके अंदर मौजूद होती है, जो कि आपको बहुत देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर करता है। एक चीज़ मैं पेशेंट्स को बताती हूँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है ना, आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम आपका आधे से ज़्यादा वेट लॉस जो है वो हैंडल कर रहा होता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, आप वेट लॉस नहीं कर सकते। दूसरा, वाटर कंटेंट हाई है। तीसरा, आपको बहुत देर तक स्टाइटी दे देता है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस अच्छा कराता है। अब ये कैसे, वेट लॉस डाइट क्या है वो मैं आपको बताती चलूँ। आपने लंच को रिप्लेस कर देना है 3 ऑरेंजेस के साथ, विच मीन्स कि आप पूरे लंच को रिप्लेस कर रहे हैं तकरीबन 180 कैलोरीज के साथ। अच्छा, अभी उर्दू में समझाओ ना। हाँ, आपने दोपहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, उसकी जगह जो भी आप रोटी चावल खाते थे वो कम्प्लीटली मिस करके उसकी जगह आपने 3 किन्नू खा लेने हैं, दरमियाने साइज़ के 3 किन्नू या माल्टे या मौसमी। इससे होगा ये कि हम रफली अपने जो लंच है उसके अंदर 300 कैलोरीज ले रहे होते हैं, लेकिन इस केस में हम 180 से 200 कैलोरीज पे अपना लंच ले जाएंगे। यानी कि सोचिए कि उसमें इतनी कम कैलोरीज हैं कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, रात को बिल्कुल ही मरने वाले हो रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार जुगन मीठे का हौका चढ़ता है। ओ भाई, मीठे का हौका चढ़ है, किन्नू खा लो। हाँ, बहुत अच्छे। इट्स यमी। आई मीन आई एम ए ह्यूज फैन। अगर मुझसे कोई पूछे, मतलब सब कहते हैं ना आम फेवरेट फल है, मेरा आम से भी ज़्यादा फेवरेट किन्नू फल है। अच्छा, मेरा आम ही है। आई नो आपका आम ही है। हर गर्मी में आपकी और मेरा आपका पिटना चल रहा था कि क्या करूँ, 3 खा लिए, 2 खा लिए और फिर वजन बढ़ा लिया। फिर मुझे जुगर डांट रही थी, कम मत करो, तुम ठीक लग रही हो। हाँ, मेरे ये भी बड़ा मसला है ना कि सिंगल पसली मजीद सिंगल पसली कितनी हो सकती है, फिर तो पसलियाँ भी ख़त्म करनी पड़ेंगी हमें। बिल्कुल। सो जहाँ तक बात है मीठे की क्रेविंग के लिए, स्वीट लाइम यानी मौसमी बहुत अच्छा है मीठे की क्रेविंग के लिए। अगर आपका मीठे का बहुत ज़्यादा दिल करता है तो आप स्वीट लाइम दिन में 1 से 2 मील के साथ भी ले सकते हैं। मतलब बट क्या इनकी कैलोरीज फ़र्क है? कैलोरीज मोर और लेस सेम है, 2 से 3 कैलोरीज का फ़र्क आ जाता है। अच्छा, जो मौसमी, माल्टे और किन्नू तीनों हाँ जी, तीनों में बस। हाँ, अगर आप एक किन्नू ले रहे हैं वो इतने साइज़ का ले रहे हैं, मौसमी इतने साइज़ का, तो फिर कैलोरीज का ज़ाहिर डिफरेंस आएगा। अच्छा, माल्टे का मैं ये ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि हम उसको ऐसे करके खाते हैं तो प्लीज़ सिर्फ उसका जूस ना निकाला करें। जब बाइट करते हैं तो कोशिश करें कि उसके अंदर जो फाइबर है फाइबर ना है। वो भी चबा के खा लें। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और जिसको वेट गेन का इशू है, दुआएं देंगे आप मुझे। मेरी ये बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं सिर्फ जूस पीती थी किन्नू का, कि फ्रेश जूस पी रही हूँ। उस ज़माने में बहुत कूल था ना 10 साल पहले कि ओ हैव जूसेस। बाद में पला था निरी चीनी,
देखो फ्रूट शुगर ही है, लेकिन आप उसको जब फाइबर के साथ कंबाइन करते हैं वो आपके लिए अच्छी रहती है। फाइबर निकाल देते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। बाकायदा एक रिसर्च कहती है कि 7,000 वीमेन पे उन्होंने रिसर्च की और ये देखा कि जो ख़वातीन फाइबर ज़्यादा लेती थी उनका वेट गेन कम होता था। मतलब होता तो हम सब फीमेल्स का कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वेट गेन है, लेकिन जिन फीमेल की डाइट के अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा है उनका वेट गेन ज़रा मुश्किल से होता है। विच मीन्स कि अगर आप ऑरेंजेस का जूस निकाल के पियेंगे, एक तो वैसे वो शुगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फिर फाइबर डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो वेट गेन के चांसेस ज़रा ज़्यादा हैं। शुगर ज़्यादा चले गई, और ये जो फाइबर है ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा नहीं है, आपको दिल की बीमारियों से भी बचाता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे लाने में हेल्प करता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो फाइबर को डिस्कार्ड मत करें। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, चलें दिन में 1 से 2 ऑरेंजेस का फाइबर तो एटलीस्ट लें। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टर, हमने वेट के ऊपर हम आ गए, मगर सबसे ज़्यादा बात होती है विटामिन सी और इम्यूनिटी की। तो कितने को किन्नू अगर हम दिन में खाएं या माल्टे या मौसमियाँ खाएं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे? क्योंकि बच्चों को भी खिलाना है, बड़ों को भी खिलाना है, और बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं आजकल। 2 ऑरेंजेस बहुत है हमारे कुव्वत मुदाफ़त के लिए, जितना हमें आपके और मेरे लिए या छोटे बच्चों के लिए भी, जितना हमें विटामिन सी चाहिए उसका 82% एक ऑरेंज के अंदर है। तो अगर आप 2 ऑरेंजेस खा लेते हैं, हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने की, उससे ज़्यादा अगर आप विटामिन सी खारिज हो जाता है आपकी यूरिन में। बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको दे सकता है एसिडिटी और इन चीज़ों की फॉर्म के अंदर। तो आपने 2 ऑरेंजेस दिन के लेते हैं कुव्वत मुदाफ़त ज़हन में रख के, तो वो बहुत है। अच्छा आशु, ये बताओ कि आशु पे आ गई ना बात, तो डॉक्टर से आशु पे बात आ गई, लाड का लेवल चेक करे को। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स, बेचारे डायबिटिक पेशेंट्स का सबसे ज़्यादा बुरी होती है। हर बार हर चीज़ में मुझे पूछना पड़ता है डायबिटिक पेशेंट्स क्या करें। अच्छा, जुगन हमारे यहाँ एक अजीब सा ट्रेंड है कि हम बैठते हैं और 18 किन्नू माल्टे मौसमी इकट्ठे खा लेते हैं। ये बाकायदा होता है, लोग हैं। ये होता है। अब डायबिटीज़ जो है उस केस में ख़राब हो सकती है अगर आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा फ्रूट, चाहे वो माल्टा मौसमी है चाहे वो एप्पल ही है, आप कोई भी फ्रूट ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, इसके अंदर शुगर या आपके डायबिटीज़ को डिस्टर्ब कर सकती है। 1 से 2 ऑरेंजेस एक टाइम पे लेने हैं, यानी अगर आप 10-11 बजे के करीब ऑरेंजेस ले रहे हैं, जितनी भूख है मैक्सिमम 2 से ऊपर नहीं लेके जाने। इसी तरह शाम को अगर आप 4-5 बजे के करीब ऑरेंजेस ले रहे हैं तो 2 ऑरेंजेस, इससे ज़्यादा अगर आप लेके जाते हैं तो वो शुगर को हाई कर सकता है। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनको तो आपको जब आ जाती है तो फिर इनको जहाँ हिलने नहीं देती, शो ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी पकड़ के रखती हूँ। मैंने कहा कहीं नहीं जाना, प्रेजेंस ही कुछ ऐसी प्यारी सी है। अच्छा, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपकी इनपुट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खाने की और खिलाने की बात करेंगे तो अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो डॉक्टर साहब आपने ज़रूर उसमें इंटरजेक्ट करना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया ऑफ कोर्स डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद मोहम्मद फैसल हैं। आप नेचुरल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट हैं। आज हम इनसे जानेंगे ऑरेंज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक टू द शो। आपका ही शो है वैसे तो, थैंक यू। और एक और बल्कि बाकी 2 इंडिविजुअल्स का भी अपना ही शो है। मुझे लग रहा है चारों जो आज 5 जो है ना एक ही घर में रहने वाले साथ बैठे हुए हैं। देन वी हैव तबीबा मासूमा ज़हरा। आप हर्बलिस्ट हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं, TCM यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की भी स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? वेलकम बैक। थैंक यू। एंड देन वी हैव इरम नईम साहिबा। इरम आपा सभी जानते हैं, ख़ुद भी एक फिलांथ्रोपिस्ट है, लाइफ कोच है, होम एक्सपर्ट है, यानी कि वेदर इट इज़ घर की डेकोरेटिव चीज़ों की बात करनी हो, घर के अंदर गार्डनिंग के थ्रू आप किस तरह बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। क्योंकि मासूमा ने तो मुझे ऑलरेडी कह दिया है कि अगर तुमने ज़िंदगी में टोटके का वर्ड मेरे सामने यूज़ किया ना, मैंने ऑनर तुम्हें मारना शुरू कर देना है। और मासूमा ने ज़िंदगी में शायद कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, तो अगर मुझे धमकी दे दी है तो मैंने टोटके का तो नाम लेना ही नहीं है, बिकॉज टोटके की रेपुटेशन बड़ी ख़राब हो गई है। एक्चुअली टोटके वो होते थे जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ही दी जाती थी, जो आप फॉलो कर सकते थे। लेकिन आजकल इतने अजीबो गरीब घरेलू टोटके लोग बता देते हैं कि
बेहतर होने की तरफ बजाय इंसान और बीमार हो जाता है। तो इरम नईम साहिबा भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया और टोटकों के बारे में वाकई कहा कि एक्चुअली ये फर्स्ट रेमेडी होती है जब हम घर में ले लेते हैं फ़ौरन बीमार होते हुए, तो लेकिन वो आपा वो एहतियात करनी चाहिए। टोटकों का जो इतनी रेपुटेशन खराब हो जी, गई है ना, बिल्कुल। वो ये तो टोटके ही जो हैं लोगों को बीमार करते हैं। टोटके ही भाई, टोटके Exactly। वो होम रेमेडीज, टोटके एक्चुअली अंग्रेजी में होम रेमेडीज होती remedies हैं। हैं ना। तो हम आपको होम रेमेडीज बताने की कोशिश करते हैं जो ऑथेंटिक और जेन्युइन हो, और वो बताते हैं जो जनरली सब यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता तो व्यूअर्स फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि डायबिटीज़ वाला बंदा ना यूज़ करे, ब्लड प्रेशर वाला ना यूज़ करे। सो ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा हमें हमारी आज मॉडल जो हैं मिनहाज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑरेंज। इस वक्त सबसे पहले आज क्या क्या आप लोग हमें गाइड करेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। भैया क्या हम अच्छा, करें? मैं बात करूंगा आज ऑरेंज पील्स के ऊपर और ऑरेंज का छिलका। ऑरेंज का छिलका और ऑरेंज के जो पत्ते हैं उसके ऊपर, कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल सही। जी, आज मैं आपको फेस के लिए बताऊंगी मास्क कैसे बनाया जा सकता है ऑरेंज पील से, मिस्ट कैसे बनाई जा सकती है, और सिरम जो हम का विटामिन सी सिरम इतना महंगा बाज़ार से लेते हैं वो आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हो। ऑसम। एंड जी इरमा हाँ जी, आप? मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम घर में ऑरेंज कैसे ग्रो करें, किस तरह लगाएं और इसकी क्या मतलब जैसे अफादियत आपने होती अपने है। घर में कितने किस्म के लगाए हुए? 21 किस्म के। मेरे पास 17 तरह के सिट्रस हैं, जिसमें ऑरेंज भी हैं, लेमन हैं, और एक छोटे छोटे डेकोरेशन वाले लीमू होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं। वो अब तो बहुत लाहौर में मिल जाते हैं, लेकिन पहले हमारे घर में तो बहुत खट्टी जिसको कहते खट्टी हैं। हैं। खट्टी, आई लव खट्टियाँ। इतनी आई लव छोटी- खट्टियाँ, दैट्स सो यमी। और इतनी खट्टी तो छिलके समेत खा लेते हो। उसको ना 12 मासी भी कहते हैं। जब उसे खोले तो 12 फलियां निकलती हैं, छोटी छोटी सी। हम और फलियां नहीं देखते, मैं तो लिटरली उसको पकड़ती हूँ, उसको बीच में से ऐसे करके तोड़ती हूँ, बीज उसके निकाल लिए, क्योंकि बहुत वो मजे की वो जरा कौड़े होते हैं। बहुत तेज फ्लेवर उसका। आप देखें जब छिलका छील रहे होते हैं कितनी खुशबू फैल रही होती है, और अगर खाएं बहुत तो तेज आपके होता है। सारे तबक रोशन हो तो जाते हैं। रोशन सारे फिर तबक मैं रोशन। आपको इनकी एक रेमेडी भी बता दूंगी कि विटामिन सी हमने एकदम से हमें ज़रूरत पड़ गई, खांसी ज़ुकाम पोल्यूशन है, और हमने वो विटामिन सी किस तरह से लेनी है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। कि जैसे 2 गिलास पानी आप चूल्हे पे रखें और पूरा एक ऑरेंज उसको काटें और पकना रख दें। उस पानी को अब आपने यूज़ करना है। जैसा कि कहा जा रहा है कि जो शानदार ठीक नहीं, आजकल नई थ्योरी आई है, तो आप घर में कैसे इसको बना के पी सकते हैं। देखिए, तो viewers, इसमें जो आप जोशांदे लेमन होते हैं, जी। सॉरी आप एक सेकेंड, जो जोशांदे होते हैं उनमें जो आप पैकेट्स में खरीदते हैं, Exactly। उनके अंदर जो देसी, उनके अंदर भी देसी अज्जा ही डाली जाती हैं, लेकिन Exactly। ऑब्वियसली उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स और ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं या उसको बूस्ट करने के लिए। अब ये खबर कितनी सच है कितनी नहीं है इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, बट जो लोग परेशान हो रहे हैं कि हाय हाय हमने नहीं इसको इस्तेमाल करना, लेकिन गले भी ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है, तो उनके लिए हम अच्छे से ऑल्टरनेटिव्स देंगे। कंपनीज को हम उसमें नहीं जिस बुरा तरह कह से- रहे, जिसने जो बिल्कुल। करना है वो करे, बट हम आपको होम रेमेडीज बताते हैं। जी Exactly। आप। फिर इसी तरह ये आपने आपका जो पानी आपने उबाल के तैयार कर लिया, इसमें आप ग्रीन टी डाल लें, कुछ भी डाल के आप पीना शुरू करें। आस्ता आस्ता पिएंगे और आपके गले में इतना सूदिंग होगा कि एकदम से जो ज़ुकाम और मतलब रनिंग नोज़ वाली बात होती है, या जिसे आप पोल्यूशन से बाहर से आते हैं और गले में खरखर हो रही होती है या गला बैठ रहा होता है, ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि एकदम से विटामिन सी आपको प्रोवाइड हो जाती है। और ये बना के आप रख सकते हैं, आप जब चाहें फिर उसे गर्म कर लें। ये नहीं कि आप मुश्किल हो रही है कि जब आप बनाएं उठे, आप एक दफ़ा एक जग बना के पानी का रख लें और इसमें आप ग्रीन टी के साथ आप ये पी सकते हैं। पी सकते हैं। वंडरफुल। अच्छा मासूमा जी, अगर हम आ जाए, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें लगानी भी हैं और करनी भी हैं, सो आई डोंट वांट कि हमारा टाइम उस तरह से आ जाए। फैसल भाई आप भी आ जाएं तो फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी जितनी देर वो वहाँ एप्लीकेशन कर रही होंगी। अच्छा। ठीक है, ये मैं स्टीमर लाई हूँ ताकि आपको बताएं कि हम ऑयल कैसे निकाल मैं सकते हैं। समझी आप मुझे भाप देने लगी थी क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ख़राब है। इट्स ओके। अच्छा जी, इसमें ये है कि हमने कोई भी किसी किस्म का ऑयल ले लें। मैंने बादाम रोगन लिया है और जैतून का तेल है। मैं इन दोनों को इकट्ठा लूँगी। जैतून का तेल थोड़ा सा लिया और बादाम रोगन बीच में डाला। इसमें अगर मुझे जुगन पानी चाहिए होगा, इसमें पानी डाल देते हैं और इसको मशीन को ऑन कर लेते हैं। साथ में इसमें कोई भी जो ऑरेंज पील, जो भी आप ऑरेंज खाते हैं, प्लीज़ आप यहाँ पे इसको डाल दूँ ना मैं? फेंकें। हाँ, डाल दीजिए।
थैंक यू। और डालना है या काफ़ी है? काफ़ी है। ठीक है। एक ऑरेंज का पील। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको बोलूँगी, भाई बहना ने मैंने जो असिस्टेंट बना देता है ना। अच्छा, इसको ऑन कर दूं जरा? हाँ जी ऑन कर दो, थैंक यू। अच्छा मैं आपको कहूँगी व्यूवर्स, होता ये है कि घर पे माल्टे आए हैं और आप सोच रहे हो कि इसका पाउडर जो बनाना है वो तो आप डेली 1 से 2 या 3 या 4 माल्टे हैं, लेकिन बाकी आप कैसे खाओगे और किस तरह इसको संभालोगे? तो जितने भी माल्टे के छिलके उतरे इनको इकट्ठा करते जाएं, इनको फ्रिज में रखते रहें। जब आपके सारे माल्टे इस्तेमाल हो गए उनके छिलकों को बाहर निकालें। ये वाइट जो एरिया है इसका अच्छी तरह से इसको स्क्रैच कर लें, बाकी सबको धूप में सुखा लीजिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो इसको पाउडर बना के रख लें, ये आपका ऑरेंज पील पाउडर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने फ़ौरन यूज़ करना है और आपने सिर्फ इसकी बेस बनानी है तो ये ऑयल बनाने का तरीका है कि आप इसको लेंगे, इसको आप अच्छी तरह से क्रश कर दें, वो तब तक उबल जाता है, और इसको किसी भी जार में डाल के आप ऐसी जगह रख दें जहाँ हल्की धूप आती है, बारीक पीसेस करके। भीनी भीनी सी धूप। हाँ, और दिन में 2 से 4 दफ़ा इसको बीज अच्छी जुबा तरह क्या से करूं? बीज संभाल के रखें। इसका नहीं, भी मुझे oil अक्सर निकलता है। कहते हैं कि बीज जो हैं वो खा लेने चाहिए अगर आपका पेट चला हुआ हो। बिल्कुल, असल आपको है कि पता नकल है? बिल्कुल ठीक है। और लीमू के खास तौर पे बीज, किसी ज़माने में एक मेडिसिन आती थी जो 4 टैबलेट इकट्ठी खाई जाती थी। मैं कहती हूँ कि ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल फ्लेजल और बाकी चीज़ें हैं कि आप इसको 4 बीज, चाहे कीनू के हों चाहे लीमू के हों, कीनू का ज़माना नहीं है तो लीमू के ले लें। इस तरह से आप ऑयल डाल देंगे और इसको कुछ ये वाला 2 और कुछ वो तरह से वाला? मैं बता रही हूँ इसका निकालने के ये लिए। आपने एक तो डाले ये, और एक ये डाल दूं? ये थोड़ा नहीं, ये ना डालो, इसमें हम वो दूसरा डाल देते हैं, और ये इसमें। ठीक है। इसको 5 से 6 दिन आप धूप में रखें। हाँ, अच्छी तरह से ये पूरा डिप डाल हो दूं? जाए, पूरा डाल दो आप। अच्छी तरह से ये डिप हो जाए 5 से 6 दिन, दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने इसको अच्छी तरह से शेक करना है और फिर धूप में रख देना है। 5 दिन के बाद ये इस किस्म का आपका बेस ऑयल तैयार हो जाएगा। और अगर आपको फ़ौरन तैयार करना है तो उसका एक और तरीका मैं बता देती हूँ। किसी भी तरह का आप बर्नर ले लें, नहीं है तो आप स्टीमर ले लें, ये भी नहीं है तो घर के अंदर मौजूद आपने पैन के अंदर पानी को उबालें, ऑयल के अंदर ऑरेंज के पील, ऊपर से हल्का सा इसको कद्दूकश करके ये डाल दीजिए और इसको उबलने रख दें। अच्छी तरह से 15 मिनट के बाद ये इस किस्म का ऑयल तैयार हो जाएगा। तो ये हम अभी इसको रहने देंगे हाँ, इसके अंदर ताकि हम ठीक शुरू है। करें। अगर आप इसकी स्मेल देखो, वेरी नाइस। ठीक है। अब ये ऑरेंज का ये आप ले लोगे ऑयल, इसको थोड़ा सा ले लेंगे एलोवेरा जेल, नेचुरल एलोवेरा जेल ले लीजिए, थोड़ा सा ये ऑयल इसमें डालें, ये विटामिन सी सीरम आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें ग्लिसरीन डालेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करके किसी भी ड्रॉपर में डाल के रख लीजिए। ये विटामिन सी सीरम है जुगन, जो बेहतरीन है आपके स्किन को फ्रेश करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए। ये इससे बेहतर सीरम आपको नहीं मिल सकता। जो मार्केट में आप इतने महंगे सीरम लेते हैं, नेचुरली अगर आप इसको घर पे बनाते हो तो ये एक तो इफ़ेक्टिव ज़्यादा है और इजी टू मेक है, इतना महंगा नहीं पड़ता ये आपको। बात ये है कि आपने इसका इसको डालने का तरीका भी मैं आपको बड़ा मज़े का बता देती सिरिंज हूँ। ले लीजिए। सिरिंज ले लीजिए, या उससे भी एक अच्छा तरीका ये है कि आपने पेपर को गोल किया, उसको इसके अंदर डाला और उसके ऊपर से स्लाइड कर दिया तो वो बड़े आराम से ड्रॉपर में चला जाता है। आपने एक ड्रॉपर में इस तरह करके जो है सीरम इसको रख लिया और एंड गुड टू गो। एंड बाय द वे इट्स सो गुड फॉर योर स्किन। और स्पेशली जिन लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि हमें छाइयाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है इसको। लेकिन तरीका है लगाने का, लगा के बाहर धूप में नहीं आपने बैठना, ये रात को क्योंकि आप लगाना मुंह अपना है साड़ आपने। लेंगे। आपने विटामिन सी सन सेंसिटिव होता है, बिल्कुल। सो आपने लगाया सिरम और रात को आप लगा के सो गए। बेस्ट अच्छा ये सा है। क्लिनजिंग करें, ये सीरम लगाएं, सुबह देखें कि आपकी स्किन खास तौर पे ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके जिस तरह हमने बताया कि छाइयों के लिए बेहतरीन है। इसके साथ अब हम एक बना लेते हैं मास्क। मास्क बनाने का तरीका, आप ब्राउन शुगर ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज पील डालिए, हल्दी डालिए। मैं यहाँ पे इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़रूर डालें ताकि आपको ड्राइनेस ना हो। 1 चम्मच दही ले लीजिए, 1 चम्मच आप क्रीम ले लोगे। करने का एक आसान तरीका होता है और एक मुश्किल तरीका होता है। अब ये देखें ना, दिस इज़ द बेस्ट वे। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही, ये देखें
आप ये देखो इस किस्म का ये बिल्कुल ठीक है। स्क्रब बन जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा आप ऑरेंज पल्प डाल लीजिए ताकि ये और आपको रिफ्रेशिंग सा एक टच दे, आपकी स्किन को बेहतर करे। ये आप बीच में निकाल लोगे और आप ये देख रहे हैं मैं हाथ पे बेहतरीन लगा रही हूँ, स्क्रब। मैं अपने हाथ पे लगा रही हूँ। क्यों? बिकॉज दिस स्टफ इज सो गुड फॉर यू व्यूअर्स, इट्स नेचुरल, इट्स बिल्कुल। ऑर्गेनिक, इट गिव्स यू सो मेनी बेनिफिट्स। मतलब पता नहीं क्यों हम केमिकल और एलोपैथिक चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलते। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप ये देखें, ये आपका स्क्रब तैयार हो। स्क्रब तैयार हो गया। अभी हम फेस पे लगाएंगे, तब तक फैसल भाई बनाते हैं और फिर आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ऑसम, ग्रेट। अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, हम ये कर रहे हैं। मेरा तो एक मिनी मैनिक्योर हो गया। मैं तो बड़ी खुश हूँ, अंगूठियाँ उतार के मैं बड़े आराम से अपने हाथों को मलती रहूँगी। आप इतनी तब देर तक मैंने भी जूस निकाला और उसको अपने हाथों पे नहीं, ये इतना भी नहीं हो। सीरम क्यों में नहीं और करते? थोड़ा सा सिर्फ जूस में बड़ा फर्क होता है। अच्छा मतलब फैसल भाई मुकाबले में साथ खड़े होते हैं हमारे। जी भैया। अच्छा जी, मुझे गर्म पानी चाहिए था। चले जब तक मैं आपको एक बताती हूँ। डॉक्टर मासूमा साहिबा ने ये आपको ऑयल का बताया, ठीक है। मैं इसी ऑयल की एक ऑल्ट्रेशन आपको बता रहा हूँ कि ये तो बन गया सीरम। जैसे ये मल्टे कच्चे होते हैं, ठीक है, ये वाले जैसे मल्टे कच्चे हैं, मैं लेके आया हूँ ताकि दिखा सकूँ। इसका जो सा छिलका है, इसको अगर आप ऑयल में डाल के जैतून के तेल में, ये बड़ी अच्छा तेल बनता है, तो आप इसको उतार दें। और ये सारे जो ग्रीन छिलके हैं ना, इनको ये उतारना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि ज़ाहिर है वो सख्त होता है। तो जिसको आपने पील किया और ये आप ये बताएं, मैं तब तक आपको गर्म पानी ला के दे। गर्म पानी और गिलास मुझे चाहिए। जी बताइए फैसल भाई, जी। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये ऑयल में जो उनसे है ना, हमने इसको जितने भी आपके पास ये सब्ज़ रंग के माल्टे हैं, कीनू हैं, मौसमी है, किसी भी चीज़ के छिलके हैं, ये आपने डाल देने तेल में। और इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। तेल इतना डालना है कि इसमें आपका तकरीबन अगर 1 किलो है तो उसमें आपका डिप हो जाए सारे के सारे छिलके। उसमें हम डालेंगे यूकलिप्टस के थोड़े से पत्ते, यूकलिप्टस जिसको हम सफ़ेदा भी जिसको हम कहते हैं ना। सफ़ेदा कहते हैं, ठीक है। तो उसके हमने पत्ते डालने हैं तोड़ के। ये तो आपने सालन बना दिए। हाँ जी, उसमें अच्छा, हम ठीक। थोड़ी सी डालेंगे लौंगे। इनको स्मूदीज और सालन बनाने का बड़ा शौक है। इसमें हम डाल देंगे लौंगे। और इसको जो उनसे है ना, ट्रेडिशनली बनाया जाता है मर्तबान में। वो जो मिट्टी का मर्तबान नहीं होता जिसमें अचार डालते हैं, उसमें बनाते हैं। और इसको इस तरह से हिला के इसको आप 40 दिन के लिए धूप में रख दें और हिलाते रहें। हिलाते रहें। 40 दिन के बाद जब ये आपका तैयार हो जाएगा, इसको छाने। और ये आपका इस कदर डॉक्टर साहब बेहतरीन हेयर ऑयल तैयार होता है कि आपके बालों की शाइन के लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें यूकलिप्टस भी है, आपकी स्कैल्प को साफ़ करता है, क्लींस करता है हर तरह के फंगस से, इन्फेक्शन से। जो इसमें लौंगे डाली हैं वो स्टिमुलेंट होती हैं, वो आपके ट्रिगर करती हैं, मसाम को खोलती हैं। और जो विटामिन सी का ये बनता है ऑयल, ये आपके बालों को बड़ा नरिश करता है। तो ये बेहतरीन एक आपका ऑयल तैयार होता है। अच्छा जी, अच्छा, हमने आगे थोड़ी देर इधर के लिए हमने लगा स्क्रब दिया। लगा दिया है। हम ये भी दिखा दें अपने व्यूअर्स को, क्योंकि आपको पता है लाइव के अंदर सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। ये वैसे तो 10 खुद मिनट बड़ी के करीब खूबसूरत है, इनको ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन अच्छा मास्क लगा के आपने स्माइल नहीं करना, अभी मास्क, अभी स्क्रब लगा, अभी स्क्रब लगा। अभी चिकन। हाँ हाँ, इसके मास्क बाद लगा के मसाज। स्माइल नहीं करना, बिकॉज फिर वो लाइंस परमानेंट हो जाती हैं। ये बात मुझे फैसल भाई ने बड़ा अरसा पहले बताई। मैंने कहा क्या मतलब? क्योंकि बंदा मास्क लगाता है, फिर आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में निकल जाते हैं। एक्चुअली मास्क लगा के यू शुड जस्ट लाई डाउन, बैठ के भी मगर नहीं लगाते कौन लाई डाउन करे? सिर्फ 10 आप लोग minutes। ऐसे कह Even हम दें, कहते हैं कि आपको तकिया टाइम भी मिलता, मत मुझे रखें। सच बताएं, आपको मिलते हैं 15 मिनट लाई डाउन करने के दिन मैं तो में? मास्क ही नहीं लगाता। आपको 15 मिनट मिलते हैं दिन में लेटने को? हमें वो बताएं ना जो हम सारे कर सके। देखिए इरम आपा कहने वाली बात है, मास्क लगाना है और बस लेट जाना है। आजकल तो बच्चों को, टीनेजर्स को ये वाली लग्जरी नहीं मिलती, बल्कि वो हमारे से ज्यादा बिजी है। देखिए मास्क लगा के आप अपने मोबाइल पे बैठ जाएं तो 20 मिनट से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उसे। नहीं तो अगर मोबाइल पे कोई फनी बात हो तो फिर मुस्कुराएंगे। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। ये तो कहते बुत बन के लेट जाओ। अच्छा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब हम अगली डायरेक्शन में निकल गए। हमने ऑफ कोर्स डॉक्टर आयशा से भी जानना है कि मतलब और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड आपने गर्म पानी तो मंगा लिया था, 2 ब्रेक सेकंड के में बाद अगर बता बता दें तो मैं वो आउट ऑफ द वे कर देती हूँ। अच्छा Hot चलिए, water? इसमें हमने जो उनसे ना ये माल्टे के जो उनसे पत्ते हैं, इसको हमने डाल देना। ये है किस चीज़ के लिए? ये आपका बहुत अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, स्ट्रेस रहता है, इसको खोलते गर्म पानी में डालना है, ठीक है।
और इसमें हमने थोड़ी सी डाल देनी, ये है वलेरियन, ठीक है, वलेरियन। इसके पास हमने ये उर्दू का नाम बताया ना, बालचड़, बालचड़। ये इस शक्ल में होती है, लेकिन हम इसको ना कतर लेते हैं इस तरह से, और ये सिर्फ और सिर्फ ये चुटकी भर डालनी है। ठीक है। उसके बाद इसको आप ढक के रख दीजिए दम पे। जब इसका थोड़ा सा ग्रीन सा रंग हो जाएगा पत्तों की वजह से, तो फिर ये आपने पीना है। नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी, स्ट्रेस जोन सा है वो ठीक हो जाएगा, और ये आपने 1 हफ्ता रेगुलर पीना है, तो इंशाल्लाह आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस के मामला ठीक हो जाएंगे। ऑसम। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, एंड क्या वेलकम हुआ है हमारे व्यूअर्स का, बताइए क्या सिचुएशन है। चिकन टिक्का बिरयानी भी रेडी है और साथ में एप्पल सिनेमन डिलाइट। बहुत ही मज़े का लग रहा है, ऊपर क्रंची लेयर, Yes, नीचे सॉफ्ट soft लेयर, layer। क्रीम के साथ इंसान खाए, आइसक्रीम बिल्कुल। के साथ। क्या बात है आपकी। अच्छा, यहाँ पे क्या सिचुएशन है खातून यहाँ खास? पे ये ऑलमोस्ट तैयार है आपका ऑयल, अगर आप ये देखो तो। अब ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से छान के किसी भी बॉटल में डाल के आप रख लें। ये आपका विटामिन सी ऑयल तैयार है। इसी को बेस बना के हमने सिरम बनाया था। अभी एक मिस्ट बनाती चलूँ। ख़ास तौर पे ये उन बच्चों के लिए कि जिनको स्मेल आती है आर्मपिट्स में, और बच्चे हैं उनके बड़ों को भी होती है, लेकिन टीन एजेस में ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो ये वाइट लेना है आपने, ऑरेंज पील्स यानी कीनू के छिलके, उसको रोज़ वाटर और पानी में अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसमें एक छोटी सिनेमन स्टिक और एक बादियान, 1 से 2 बादियान डाल के ये रख लीजिए। ये विटामिन सी के साथ साथ सिनेमन की वजह से और बादियान की वजह से एंटीऑक्सीडेंट भी बनेगा आपका, और एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी। हाँ, ये आप इसको बना के ऐसे रख लोगे और इसके ये आपका स्प्रे तैयार है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। तो ये बस आर्मपिट्स में लगाना है? बिल्कुल ऐसे करके। ये वैसे मिस्ट है, ये खाली आर्मपिट्स में नहीं, आप अपने फेस को भी इनफैक्ट फेस पे भी लगा सकते हो, बट ये स्पेसिफिकली उस मसले को हल के लिए करेगी। उसको हल करेंगे। डन। डन। ऑसम, थैंक यू सो मच। ये एज ए माउथ फ्रेशनर भी यूज़ हो सकता है। बिल्कुल। क्या हो गया क्या अब? चीज़ है इसमें? बच्चा mouth freshener कि भी हो किसी सकता है, भी बिल्कुल। जायके अच्छी बद जायका हाँ, मुंह में भी। मुंह हाँ, में हाँ। जो ना- आप अपने काम पे तवज्जो दें। आप फैसल भाई बड़ा अजीब अजीब हमें कभी मशवरे देते चलते हैं। चलते एक टिप तो देखिए, चलते चलते। ये माल्टा जब हम छीलते हैं तो इसके अंदर ये रह जाती है, ट्विक सी रह जाती है। इसमें कैंडल वैक्स डाल दें और इसके आप कैंडल बनाएं तो घर में बड़ी अच्छे से आपकी अरोमा थेरेपी हो जाएगी ऑरेंज की। अच्छा, यानी कि कैंडल इसमें कैंडल वैक्स डाल दें और इसको एज ए ट्विग यूज़ करें, और इसको हम बर्न कर सकते बर्न कर सकते हैं। हैं। तो ये होममेड सी कैंडल आपकी बन जाएगी। ठीक है। अमेजिंग। हाँ। अच्छा जी, अभी एक आपको वेट लॉस के लिए ड्रिंक बता रहा हूँ, जिसमें हमने लिए ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, हमने अभी अपनी मास्क लगाना है। मास्क लगा, वो आप मास्क भी लगा दें, हम आपको उधर से कैच करते रहेंगे क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त। ब्लैक कॉफ़ी लिए हमने, ठीक है। उसमें हम डालेंगे फ्रेश ऑरेंज जूस, हाफ कप वो लेंगे, हाफ कप ये लेंगे ऐसे। और इसमें चाहें तो थोड़ी सी आप ब्राउन शुगर या गुड़ डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो भी कोई हर्ज डॉग, नहीं। इससे क्या होगा? वेट लॉस में आई गेस बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी है वेट लॉस के लिए। विटामिन सी भी, फैट बर्निंग तो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर। डॉक्टर फैसल, मैं सही कह रही हूँ? इसमें बिल्कुल असल में सही कॉफ़ी है। डाली हुई थी ना, कोई जी, नहीं, टीवी असल पे दिखाने वाला मसला तो नहीं 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 था। नहीं, इसमें एक चुटकी अगर आप दालचीनी डाल दें, दालचीनी का पाउडर डाला जा सकता है। एक चुटकी दालचीनी का पाउडर डाल दें तो ये वेट लॉस के लिए और भी अच्छी हो जाएगी। वैसे भी बहुत अच्छी है ये ड्रिंक। आप आखिरत के दिन अल्लाह मियाँ को जवाब दीजिएगा, जो आप मेरे साथ कर चुके हैं ना बहन बुला इसकी अफादियत के, ऐसी इतनी ऐसी ज़्यादा है। जहरीली चीज़ें पिलाते हैं। अच्छा, देखिए- इससे क्या फ़ायदा पहले बता दें, देखिए, फिर एक तो वेट लॉस होगा, दूसरा ये कि बहुत अच्छा आपका एक एनर्जी ड्रिंक बनता है मॉर्निंग के लिए, कि आपकी सुबह आंखें नहीं खुल रही हैं, आपको सुस्ती है, थकावट, हाँ सुस्ती है, थकावट है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नो, बट इन्होंने कहा कि आपने खाली पेट नहीं लेना, तो फिर क्या करें? एक साथ बॉइल्ड एग खा लें ताकि बैलेंस में आ जाए एसिडिटी। इसको नहीं, एसिडिटी ऐसे जिससे इतनी नहीं होगी जैसे लेमन से होती है, और वैसे भी हमने इसको कंबाइन कर दिया है कॉफ़ी के साथ, प्लस गुड़ जो डाला है वो इसलिए डाला है कि ये एंटी एसिड है।
ओके और फिर भी अगर आपको एसिडिटी फील होती है आप 2 इलायची चबा सकते चबा इसमें सकते इलायची। एक चीज़ मैं अगर ऐड करती जी, हूँ कि ज़रूर। रात के भीगे हुए अगर बादाम और किशमिश है वो तो वो साथ खा आपके ले लेंगे साथ में, अगर किसी को एसिडिटी है भी तो वो भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मास्क कैसे तैयार हो रहा है? मास्क बनाया मैंने, एलोवेरा जेल ली, शहद लिया है और लेमन जूस लिया है। ठीक है। इसका मास्क बनाया और अभी हम अप्लाई कर देते और हैं। फेस और नेक पे अप्लाई कर देंगे। अमेजिंग। यहाँ पे अब क्लोजिंग स्टेटमेंट्स मैंने इरमा आपा आपसे भी लेनी है एंड डॉक्टर साहबा आपसे भी। तो डॉक्टर साहबा, फर्स्ट यू, व्हाट वुड यू लाइक टू से इन द एंड? हमने विटामिन सी प्रेडोमिनेंटली ऑरेंज के ऊपर बात की है। ऑरेंजेस का इस्तेमाल ज़रूर करें, मॉडरेशन के अंदर करें ताकि ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स ना दे सके। रात को इसका इस्तेमाल नहीं करना। और जो लोग बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करें, किसी भी मेडिकल हिस्ट्री की वजह से, वो इसका इस्तेमाल मॉडरेशन में करें। जूसेस के बजाय फ्रूट को प्रेफर करें ताकि उसका फाइबर ज़ाया ना हो। दिन में 1 से 2 ऑरेंजेस कम अज़ कम ज़रूर इस्तेमाल किया करें ताकि आप इसके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकें। ऑसम। इरमा आपा क्या कहेंगे आप? हाँ जी, जिस तरह से मैंने बताया कि दरख्त जो होते हैं ये बड़ा नीट क्लीन सा इसका एक ट्री बनता है, तो आप घर में लगा सकते हैं, छोटी जगह पे भी लगा सकते हैं। और ये बड़ी एंजाइटी के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। जिन लोगों को एंजाइटी होती हो उस घर में अगर ये दरख्त लगाएं तो काफ़ी सिस्टर्स से फ़र्क पड़ जाता है। और घर में जैसे कभी लड़ाई हो रही हो और आप समझते हैं कि लॉन्च में हर कोई बैठता है और आके गुस्से में बैठ जाता है, तो एक बड़े बॉल में आपने लीमू 2 काट के, सिट्रस काट के डाल दें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। वो पानी और लीमू जो है वो इस एंजाइटी को और जो आपस में लड़ाई या जो डिप्रेशंस होती हैं उसको कम कर देता है। और रात को जिनको ख्वाब भी बुरे आते हों और अच्छी नींद के लिए 1 लीमू काट के अपने सरहाने रख लें तो उससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और वो सुबह वो लीमू फेंक दें ज़रूर, उसका इस्तेमाल नहीं करना वो, क्योंकि वो पुराना हो चुका है। तो इस तरह से ये सिस्टर्स जो हैं ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अल्लाह ताला ने एक सर्दियों में बहुत बड़ी नेमत दी है। इसी तरह अगर हम इसके छिलके को बर्नर पे रख के जला लें और पूरे घर में उसकी एक अच्छी सी स्मेल भी आ जाती है। दूसरा, जिस तरह से पोल्यूशन है बाहर, ऑक्सीजन कम होती है तो वो भी उसको ठीक कर देता है। तो पानी में उबाल लें आप इसके छिलकों को, किन्नू के छिलकों को, और उसका पानी जो है जो वो बबल्स बनते हैं, जो स्टीम होती है पूरे घर में किचन में आ जाती है, तो उससे भी ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है। क्योंकि आजकल जो पोल्यूशन है और रात को लोगों को सोते हैं तो सुबह उठते हैं सर में दर्द होती है। अच्छा, तो ये इसका उसका एक बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा असर हल है। ये भी है कि एक दफ़ा उबाला जोश आ गया जी, तो जी। किचन में तो आ ही गई ना वो, आप फिर उठा के जो आपके सारे लिविंग स्पेसेस है, जैसे हम पहले वो दिया करते थे कि हम धुनी होती थी। धुनी दिया करते जी, थे, तो बिल्कुल। उसी तरह आप ये स्टीम वाली चीज़ दिन में 2-3 दफ़ा ज़रूर घर में गुजारें। Exactly. इसलिए भी क्योंकि हमें हवा में नमी की ज़रूरत है। Exactly. हीटर के सामने ऑन करके सारे बैठ के जम के बैठ जाते हैं, हाँ। स्किन ख़राब, बाल ख़राब, Exactly. आपकी ब्रीदिंग ख़राब, तो उसको काउंटर तो हमने करना है। तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। अच्छा वैसे भाई, एंड में कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, असल में ऑरेंज कलर भी और ऑरेंज भी एनर्जाइजिंग है। अगर आप इसको देखें भी तो आपको अच्छा लगता है और आपकी जो उनसे एनर्जी है वो बूस्ट होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मीडियम साइज़ के 2 से 3 आप खा लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चों को अगर आप इसको दें, और उन बच्चों को ख़ास तौर से जिनको भूख नहीं लगती, तो उससे थोड़ा सा काला नमक लगा के उनको दे दें तो बच्चों की जो उनसे है ना भूख भी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल सही है। बच्चों को काले नमक की तरफ हमने माइल भी करना है, वो एक और मसला है। नहीं तो काली मिर्च और हल्का सा जो आम सादा नमक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर का हाँ, जिनको हाँ, मैं इशू बच्चों की है वो बात कर रहा हूँ, प्लीज़ नमक बिल्कुल। को अवॉइड करें। फ्रूट एज बाय इटसेल्फ एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। हम आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनसे आप इन्हांस कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन अगर आपने फ्रूट का जेन्युइन बेनिफिट लेना है तो ईट इट एज अ होल। एंड जैसे कि आपने छिलकों की भी बात की, उनको भी इस्तेमाल करें। बाय द वे, बहुत से मीठे, जैसे कि इन्होंने जो अभी मीठा बनाया है, अगर इसके अंदर ये ऑरेंज राइंड जो, जैसे कि छिलके जो हैं ऊपर से आपने थोड़े से कद्दूकश कर लिए, सारा उसका ऑरेंज हिस्सा उतार के वो भी डाल दिया उसके एप्पल और दूसरी चीज़ के मिक्स के अंदर, तो बहुत मज़े का हो जाता है। फाइनली जी, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करती जाऊँ कि डिसइंफेक्ट करते हैं आप घर को मुख्तलिफ केमिकल्स से। एक चीज़, अगर आप विनेगर में यही ऑरेंज पील को डाल सिरके के में, रख लें, सिरके के अंदर डाल के रख लें, तो ये बेस्ट डिसइंफेक्टर बन जाता है, आपका क्लिनज़र बन जाता है। तो ख़ास तौर पे आजकल मच्छर का, जिस तरह पीछे डेंगू इतना ज़्यादा आया, तो घरों में ये स्प्रे करने के बजाय अगर इसको कर लें तो उससे भी आप दूर रह सकते हैं। और उसमें अगर आप फ्यू ड्रॉप्स जो हैं लेमन ग्रास ऑयल के डाल दें, या उसके अंदर आप वो कौन सा वाला ऑयल है जो बहुत अच्छा होता है,
यूकेलिप्टस भी डाला जा सकता है Citronella। इसके अंदर। सिट्रोनेला 2-3 कतरे वो भी डाल दें, उसको अच्छी तरह शेक कर दें तो मच्छर मक्खियाँ भी गायब हो जाएंगी और डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा। एंड फ्यू ड्रॉप्स अगर डालें तो उससे कोई ये नहीं होता कि वो ग्रीसी हो जाएंगी जगहें, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। थैंक यू सो मच You're welcome। हमें ज्वाइन करने का और आप सबके एफर्ट का थैंक यू सो मच। आप अभी अपना मास्क एंजॉय करें थोड़ी देर एंड थैंक यू सो मच टू आवर शेफ। व्यूअर्स, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मंडे मॉर्निंग मुलाकात होगी। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि बिल्कुल शुरुआत में एक बात की कि देखिए जान है तो जहान है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सिर्फ ख्याल नहीं रखें उसका ख़ास ख्याल रखें। आप सेहतमंद होंगे तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बेहतरीन अंदाज में ख्याल रख सकेंगे। और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें नेचुरली प्रोवाइड की हैं सीज़न के मुताबिक और वो अफोर्डेबल भी होती हैं, कम अज़ कम उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको देखा जा कि बच्चे भी उनको इस्तेमाल करेंगे और उनमें बहुत अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।